आज हम लोग गति की द्वितीय समीकरण का ग्राफीय विधि से निगमन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो डायग्राम जो ग्राफ हम लोगों ने पिछली बार जो पहली गति की प्रथम समीकरण के निगमन के लिए बनाया था वही ग्राफ ही रखेंगे, सेम ग्राफ रहेगा। ठीक है, और करना कुछ नहीं, बस सिर्फ एरिया निकालना है, क्षेत्रफल ही निकालना होता है, बस थोड़ा सा तरीका। जैसे ये ग्राफ है तो मैंने आपको बताया था ये आपका वीटी ग्राफ होता है। तो इसमें मान लो ये ग्राफ आपका बनता है। ठीक, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। तो ए तक ये 0 है, तो 0 से ए तक ये यू है, और 0 से बी तक ये होता है वी। ठीक है, ये आपका होता है। ठीक, तो अब देखो, अब ये इसमें ये सेम चीज़ समझ में आ गई। तो 0 से ए तक ये u है, यानी कि प्रारंभिक वेग u है, और अंतिम वेग जो है बी बिंदु पे v है, और समय कितना लग रहा है, t लग रहा है। ठीक, तो ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। तो अब देखो, और ये इसका जो है, अब हमें प्रूफ करना है गति की द्वितीय समीकरण। द्वितीय समीकरण आपको पता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो कुल विस्थापन आप निकाल लीजिए। तो कुल विस्थापन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाला क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कौन, ये वाला क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल। ठीक है, ये वाला पूरा क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि v क्षेत्रफल का मतलब v इंटू टी होता है। ठीक है, क्षेत्रफल का मतलब v इंटू टी, तो v का मतलब होता है मीटर पर सेकंड, और समय का मात्रक सेकंड, तो ये हो गया मीटर। ठीक है, यानी कि इससे क्या आ गया, क्षेत्रफल जब आप निकालो क्या आ जाएगा, विस्थापन आ जाएगा। ठीक, तो कुल विस्थापन निकालने के लिए हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। तो आयत, इसमें देखो एक आयत बन रहा है OADC, और एक त्रिभुज बन रहा है ABD। तो OADC जो आयत है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि OA इंटू OC, या OA इंटू OC बराबर AD है। ठीक है, तो OA इंटू AD हो गया। ये देखो, ये मान लो चौड़ाई है, तो ये लंबाई है, OA इंटू AD बराबर OC है। तो आयत का क्षेत्रफल तो ये आ गया। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 लंब गुणा आधार। तो 1/2 लंब क्या है BD, और आधार क्या है AD। ठीक है, तो 1/2 BD इंटू AD। अब देखो OA का मान क्या है, OA का मान देखो U के बराबर है। OA का मान आपका U के बराबर है। AD का मान किसके बराबर है, AD का मान जो है वो T के बराबर है। ठीक है, AD बराबर क्या है यहाँ पे, T। तो OA की जगह आप क्या लिख सकते हो, U इंटू टी मल्टीप्लाइड बाय AD। AD भी आपका T है, AD की वैल्यू क्या है, T। OA इंटू, ये सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो OA का मान है U और AD का मान है T, तो ये हो गया आपका UT। ठीक है, ये पूरा OA इंटू AD क्या हो गया, UT प्लस हाफ। अब AD देखें, AD क्या है, AD आपका T है, AD आपका T के बराबर है। देखो ये T है, यही आपका AD है, तो हाफ T। और BD क्या है, अब ये देखो मेन BD है, तो BD के लिए क्या करेंगे, BD को आपको फिर से देखो, BD देखो आपको निकालना क्या है BD, और B से C तक की जो लेंथ है वो कितनी है, B से C तक की लंबाई कितनी है, V। B से C तक की लंबाई देखो V है, ये B से C तक की लंबाई V है, और मतलब जो आपका BC है वो आपका V है, और CD आपका U है। ठीक है, तो BD का मान क्या है, BD का मान है BC माइनस CD। तो BC क्या है, V माइनस CD U। तो BD का मान क्या है, V माइनस U। BD का मान क्या हो गया, V माइनस U। ठीक है, BD का मान आपका हो गया V माइनस U। ठीक, अब देखो
तो यहाँ पे यू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू। और आपको पता है आपकी के पास जो गति की समीकरण है वो v बराबर u प्लस ए टी है। तो यहाँ से v माइनस यू का मान निकाल लेंगे, तो v माइनस यू का मान क्या आ गया, ए टी के बराबर। तो यही मान यहाँ पे पुट कर देंगे, यू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू की जगह क्या लिख देंगे, ए टी। तो ये आपका आ जाएगा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो आपका गति का द्वितीय समीकरण प्रूव हो गया। अब गति का तृतीय समीकरण प्रूव करना है। गति का तृतीय समीकरण क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करना बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। जो आपको ये समलंब त्रिभुज दिख रहा है, समलंब त्रिभुज समलंब चतुर्भुज, ठीक है, ये वाला, ये देखिए ए बी बी सी सी ओ ए, ठीक है। तो आपका ये ए बी सी ओ ए, ठीक है, ये समलंब चतुर्भुज दिख रहा है। तो समलंब का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ठीक है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो 1/2 समांतर भुजाएं आपकी ये हैं और ये हैं, ठीक है। तो समांतर भुजाओं का योग आप निकालोगे तो हो जाएगा u प्लस वी। समांतर भुजाएं इसमें कौन कौन सी हैं, यही दोनों तो हैं। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग u प्लस वी इंटू ऊंचाई। ऊंचाई फिर आप ये ले लो इसकी, ठीक है, इंटू टी। तो यहाँ से टी का मान आप निकालोगे। टी का मान कैसे निकालोगे, समीकरण जो पहला समीकरण था v बराबर u प्लस ए टी से। तो टी का मान क्या होगा, v माइनस यू अपॉन ए। तो टी की जगह आप क्या लिख दोगे, v माइनस यू अपॉन ए, ये बराबर होगा s के, ठीक है। तो 2s बराबर, ये 2 का s से मल्टीप्लाई, 2s बराबर v प्लस यू, और t की जगह क्या लिख देंगे, v माइनस यू अपॉन ए। t की जगह यही वैल्यू पुट कर देंगे, v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। t की जगह आप वैल्यू पुट कर दोगे। फिर से मैं लिख रहा हूँ इसको, s बराबर हो जाएगा u प्लस वी अपॉन 2 था, और t की जगह लिखेंगे v माइनस यू अपॉन ए। तो ये a और 2 ये हो जाएगा 2as, और ये हो जाएगा v प्लस यू, और v माइनस यू बचेगा। इसको आप चाहे तो v प्लस यू लिख सकते हो, क्योंकि भाई तो धन में है ना, तो v प्लस यू लिखो या u प्लस वी लिखो, बात बराबर। v प्लस यू और v माइनस यू, तो ये देख के आपको कोई इक्वेशन याद आ रही है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये आपका फार्मूला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ये आपका ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो आपकी तीसरी इक्वेशन भी प्रूव हो गई। ये देखो समलंब का आपने क्षेत्रफल निकाला, ये तो ये वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अब देखो क्वेश्चन देख लो इसके, एक मोटर कार विश्रामावस्था से चल के 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण से 4 मिनट तक चलती है। मोटर कार द्वारा तय की गई दूरी, विस्थापन तथा अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। विश्रामावस्था से चल रही है, यानी कि u बराबर 0 है, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 0.1 मीटर पर सेकंड, t कितना दिया 4 मिनट। तो 4 मिनट, 4 मिनट का मतलब है 4 इंटू 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 240 सेकंड आ गया। तो v बराबर फाइनल वेग, अंतिम वेग निकालना है, v इक्वल टू क्या होगा, तो v बराबर u प्लस ए टी में मान रख दीजिए, इसका प्रथम समीकरण यूज हो जाएगा। आपको देखो, आपको ये देखना है कि क्या क्या हमको दिया है, हमको u दिया है, a दिया है, t दिया है, और हमको निकालना क्या है v। तो ऐसा कौन सा संबंध है जिसमें ये चारों चीज़ें आती हों, तो v बराबर u प्लस ए टी। तो v बराबर u प्लस ए टी रख देंगे, u 0 है, a का मान 0.1 है, t का मान 240 है, तो v बराबर 24 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और कोई रेलगाड़ी ब्रेक्स लगाने के कारण 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदन अनुभव करती हुई 2 सेकंड में रुक जाती है। इस रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। तो मंदन कितना है, a बराबर -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t कितना है 2 सेकंड, और दूरी निकालनी है।
तो देखो दूरी निकालने के लिए एस आपको फाइंड करना है। तो पहले आप क्या करो, अंतिम वेग इसका क्या हो जाता है, v बराबर 0, ठीक है। तो पहले इसका प्रारंभिक वेग आप निकालोगे, तो वही v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। v बराबर u प्लस ए टी से v बराबर 0 है, u आपको पता करना है, a और t के मान आपको दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से u का मान आप निकाल लोगे, यानी प्रारंभिक वेग उसका कितना था, 12 मीटर पर सेकंड। तो और फाइनली u आ गया। तो अब आप जो है आपको दूरी निकालनी है, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फार्मूला लगा दोगे। तो u का मान 12, t का मान दिया ही है 2 सेकंड प्लस हाफ, और यहाँ क्योंकि मंदन है, ब्रेक लगाया है, तो मंदन मतलब गाड़ी रुकेगी। तो इसका मतलब जैसे देखो जो त्वरण होता है वो एक्सीलरेशन होता है, मतलब एक्सीलेटर लगाते हैं तो गाड़ी आगे बढ़ती है, मंदन लगाते हैं यानी ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी रुकती है। तो यहाँ ये -6 हो जाएगा, मंदन है ना, तो ये -6 हो जाएगा, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर, टू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर की जगह ये 2 इंटू 2 है, ये गलत है ये, ठीक है, 2 इंटू 2 है, ये 4 होएगा यहाँ पे। ये बच्चा ये जो है ये 2 इंटू 2 है, ठीक, एक 2 से एक 2 कैंसिल, तो 12 दूनी 24 माइनस 12, ठीक है, ये आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है एक समान वृत्तीय गति। तो एक समान वृत्तीय गति आपने बेस्ट एग्जाम्पल बता रहे हैं, आपने चक्रघिन्नी को देखा होगा दिवाली में जब छुटाते होगे, तो चक्रघिन्नी अगर ऐसे ऐसे घूमती है तो इससे देखो आप जो उसे चिंगारी निकलती है वो किधर की तरफ, इधर की तरफ निकलती है, ऐसे, यही देखो चक्रघिन्नी जैसा कुछ दिख रहा है, ठीक। तो यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ में एक समान गति से विचरण करती है तो ऐसी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। एक समान वृत्तीय गति में चाल में कोई बदलाव नहीं होता, परंतु वेग में लगातार बदलाव आता रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेग की दिशा में परिवर्तन होता है। वेग का मतलब क्या होता है, देखो जो वेग होता है वो आपका होता है, एक तो इसमें परिमाण होगा वेग में, और प्लस क्या होगा, इसमें दिशा होती है। तो अब देखो इसमें हो क्या रहा है, अभी वेग इधर है, अब वेग इसका इधर, जैसे जैसे ये देखो ये घूमेगा, मतलब कोई अगर मान लो कोई आपने कंकड़ किसी पत्थर किसी कंकड़ को एक धागे से बांध के उसको ऐसे ऐसे आप घुमा दो, ठीक है, हाथ से ऐसे घुमा दो, तो कंकड़ ऐसे पथ पे चलेगा इस तरीके। तो अभी मान लो इस बिंदु पे उसका वेग इधर की तरफ है, इस बिंदु पे वेग इधर है, इस बिंदु पे वेग इधर है, इधर। आप इसको कहीं भी छोड़ोगे, मतलब आप घुमा रहे हो, घुमाते घुमाते आप जिस बिंदु पे छोड़ोगे तो वो उसकी स्पर्श रेखा दिशा की तरफ भाग जाएगा। कंकड़ जो है हमेशा स्पर्श रेखा मतलब उस बिंदु पे स्पर्श रेखा खींच दो जहाँ पे आपने इसको छोड़ा, मान लो आपने इस बिंदु पे छोड़ा है, तो इस बिंदु पे स्पर्श रेखा देखो इधर की तरफ जा रही है, तो कंकड़ भी आपका उसी दिशा में चला जाएगा। ऐसे ही मान लो ये बिंदु है तो कंकड़ भी यहाँ छोड़ोगे तो कंकड़ इधर स्पर्श रेखा की दिशा में जाएगा, मतलब सीधा चला जाएगा। बात समझ में आ रही ना। तो वेग एक्चुअली बदल रहा है बार बार, ठीक है। चाल में कोई चाल तो मतलब एक समान चाल है ना, एक ही वेग से आप उसको घुमा रहे हो, लेकिन वेग में परिवर्तन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे दिशा में परिवर्तन हो रहा है इसीलिए। और वेग जो त्वरण होता है वो क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। त्वरण का मतलब क्या होता है, वेग में परिवर्तन, ए बराबर होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यानी कि वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन क्यों हो रहा है, क्योंकि दिशा बदल रही है। टी मतलब समय, समय भी बदलता ही रहेगा, ठीक है। तो वेग की दिशा किसी भी वृत्तीय गति में स्पर्श रेखा के समान होती है। तो देखो ये भी देखो यहाँ पे ऐसे ही आप फिरंगी, बेस्ट एग्जांपल फिरंगी का है, फिरंगी को अपना इमेजिनेशन आप कर सकते हो। तो उसमें देखो उसमें जो चिंगारी निकलती है किस दिशा में निकलती है, तो स्पर्श रेखा की दिशा में ही निकलती है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है, ठीक है। और इसकी एक्सरसाइज और जो हॉलीडे होमवर्क है वो मैंने दिया है, आप उसको कर लेंगे।